ईरान के बाद अब एक और देश में ट्रंप ने नया अटैक किया है। इक्वाडोर में ट्रंप का ऑपरेशन शुरू हो गया है। आतंकी संगठन के खिलाफ ट्रंप का एक्शन, ड्रग नेटवर्क को अब ट्रंप तबाह करेंगे। ईरान के बाद अब एक और देश में अमेरिका की सैन्य हलचल तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में आतंक और ड्रग नेटवर्क के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के मुताबिक अमेरिका और इक्वाडोर की सेनाएं मिलकर उन संगठनों को निशाना बना रही है जिन्हें नार्को टेरर से जुड़ा माना जा रहा है। ये ऑपरेशन ऐसे वक्त में शुरू हुआ है जब कैरिबियन सागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में संदिग्ध नाव पर अमेरिकी कार्रवाई पहले से ही चर्चा में रही है। ट्रंप प्रशासन इन नावों पर ड्रग्स की तस्करी का आरोप लगाता रहा है। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया है कि ये संयुक्त अभियान लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र में साझेदार देशों के साथ मिलकर ड्रग आतंक के खतरे से निपटने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उनके अनुसार अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के जवान सीधे छापेमारी में हिस्सा नहीं ले रहे, लेकिन वे इक्वाडोर की सेना को रणनीति बनाने, खुफिया जानकारी जुटाने और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में मदद कर रहे हैं। अधिकारी का कहना है कि कई जगहों पर ड्रग शिपमेंट से जुड़े ठिकानों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। कुछ ऑपरेशन में अमेरिकी सलाहकार मौके के पास मौजूद रहे, जबकि कई कार्रवाइयां पूरी तरह इक्वाडोर की सेना ने अंजाम दी। हालांकि इन मिशनों के नतीजे और उद्देश्यों को लेकर विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। अमेरिकी साउथ कमांड के प्रमुख जनरल फ्रांसिस एल डोनोवन ने इक्वाडोर की सेना की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने देश में सक्रिय नार्को टेरर नेटवर्क के खिलाफ लगातार साहस और दृढ़ संकल्प दिखाया है। उनके मुताबिक ये साझेदारी क्षेत्र में घोषित आतंकवादी संगठनों को रोकने और खत्म करने की दिशा में मजबूत कदम है। साउथ कमांड की ओर से जारी छोटे वीडियो में हेलीकॉप्टर को उड़ान भरते और सैनिकों को उतारते हुए दिखाया गया है और बताया गया है कि ये देश भर में चल रहे कई अभियानों में से एक की झलक है। इक्वाडोर खुद ड्रग्स का उत्पादन नहीं करता, लेकिन कोलंबिया और पेरू जैसे देशों में सक्रिय आपराधिक गिरोहों के लिए ये अहम ट्रांजिट रूट माना जाता है। आपको बता दें कि इसी वजह से यहाँ ड्रग तस्करी का नेटवर्क मजबूत रहा है। अमेरिकी बयान में ये भी कहा गया है कि ऑपरेशन पूरी पश्चिमी गोलार्ध में फैले उस नेटवर्क के खिलाफ है जिसने लंबे समय से हिंसा और अस्थिरता को बढ़ावा दिया है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस सैन्य गतिविधि पर तत्काल कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। स्पष्ट है कि ट्रंप प्रशासन क्षेत्र में ड्रग और आतंकी नेटवर्क के खिलाफ सख्त रुख दिखाना चाहता है। अब निगाहें इस पर होंगी कि ये संयुक्त अभियान कितना असरदार साबित होता है और क्या इससे क्षेत्र में फैले नार्को टेरर के जाल को कमजोर किया जा सकेगा। बता दें कि यूएस स्पेशल फोर्सेस के सैनिक देश भर में संदिग्ध ड्रग शिपमेंट फैसिलिटीज और ड्रग से जुड़ी दूसरी जगहों पर रेड करने में इक्वाडोर के कमांडो को सलाह और सपोर्ट दे रहे हैं, जिन्होंने ऑपरेशन मामलों पर चर्चा करने के लिए नाम न बताने की शर्त पर बात की। आपको ये भी बता दें कि अधिकारी ने कहा है कि माना जा रहा है कि अमेरिकी असली रेड में हिस्सा नहीं ले रहे, लेकिन वे इक्वाडोर के सैनिकों को उनके ऑपरेशन की प्लानिंग करने में मदद कर रहे हैं और इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं। सब मिलकर उन नार्को टेररिस्ट का सामना करने के लिए जरूरी एक्शन ले रहे हैं जिन्होंने लंबे समय से पूरे हेमिस्फेयर में लोगों पर आतंक और हिंसा फैला रखा है।